जब भी हम किसी से मिलते हैं या फिर कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो हम ज़्यादातर हालचाल पूछते हैं, मौसम पूछते हैं, थोड़ी बहुत काम की बातें होती है और हम धीरे धीरे किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं और वो बातें लंबी चलती है। कुछ देर बाद हम ही बोलते हैं, छोड़ो ना, हमें क्या उसका। लेकिन ये बातें जो कि ना उनके काम की थी ना मेरे काम की थी, जो कई बार सच भी थी या झूठ पता नहीं, अच्छी थी या कई बार अवगुण और व्यर्थ की बातें थी, लंबा समय हमारा वो ले लेती है और हम कहते हैं परचिंतन पतन की जड़ है। इस पर जब गहराई से सोचा कि हम आखिर ये बातें करते क्यों हैं, हमें लगता है कि किसी एक व्यक्ति ने हमें धोखा दिया है और वो इसे भी जानता है, तो हम इन्हें जाकर के बताते हैं, सोचते हैं ये व्यक्ति तुम्हें भी धोखा ना दे, इसलिए हम उसे अवेयर करने के लिए ये बातें बताते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये व्यक्ति मेरे साथ उसका ऐसा व्यवहार रहा, उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार हो। उनके साथ हुए मिसअंडरस्टैंडिंग को और 4 लोगों को सुना करके उस व्यक्ति को 4 लोगों को उसकी बुराइयां हम करते हैं। कई बार हमारे बीच का कार्मिक अकाउंट सही नहीं रहा हो, हम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, वो ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति के साथ वो हो, लेकिन हम उस बात को डायरेक्ट उन्हीं से क्लियर करने के बजाय और 4 लोगों को सुनाकर उस व्यक्ति के प्रति और ज़्यादा संकल्प चलाते हैं। तो हमें कभी भी कोई भी बात किसी से शेयर करने से पहले खुद से, मुझे लगता है, अपने आप से मुझे सोचना चाहिए। अगर सच में आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ भी है जो सच में कुछ सीख दे करके गया है, तो ज़रूरी नहीं आप उस पर्सन का नाम बताओ। आप कोई एक अच्छा एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर कर रहे हो जो हो सकता है उसकी लाइफ में भी बेनिफिशियल हो, तो हमें उस व्यक्ति का नाम लेकर के उस बातों को फैलाने की ज़रूरत नहीं है। गलती किसी से एक बार होती है, लेकिन हम उसे 10 बार 10 लोगों के साथ दोहराते हैं और जो बात हम बार बार कहते हैं वो हमारे सोच का भी हिस्सा बन जाते हैं। अक्सर इस तरह के गॉसिप से बचने के लिए कई लोग ये 3 फिल्टर बताते हैं कि क्या ये बातें भी सच है, क्या ये बातें अच्छी हैं, क्या ये बातें मेरे फायदे की हैं। जब इन तीनों का जवाब या तीनों में से एक का भी जवाब ना है, तो हमें उस बात को वही स्टॉप कर देना चाहिए। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम बातों को स्टॉप कर नहीं सकते। जैसे ही सामने वाला कुछ बात बताने के मूड में है और हम ये कहें कि नहीं, मैं आपकी ये बात नहीं सुन सकता, या ये सच है या झूठ है, या ये सच में अच्छा है बुरा है, या ये मेरे फ़ायदे की नहीं है, इस तरह से बातें हम करेंगे तो हमें लगता है सामने वाला क्या सोचेगा। हम अपना रिलेशन बचाने के चक्कर में हम ये सारे फ़िल्टर्स नहीं लगा पाते। ये फ़िल्टर्स सिर्फ सुनने तक ही या बातों तक ही रहते हैं। ऐसे समय में मैंने एक युक्ति अपनाने की कोशिश की। जब भी कोई इस तरह से बातें करना शुरू करे और हमें पता चल जाए कि ये शायद गॉसिप है, ये व्यर्थ की बातें हो रही है, हम टॉपिक चेंज कर सकते हैं, हम अपनी इमरजेंसी को बता सकते हैं, तो ये शायद हमें इन बातों से बचाएगा। दूसरों की नकारात्मकता, नेगेटिविटी, अवगुण अपने चित्त पर हम रिकॉर्ड करते हैं और जो रिकॉर्ड है वो बचता ही है। कितना भी कोई कहे तुम मेरा दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें ये बातें शेयर कर रहा हूँ, लेकिन हमारा भी एक अपना कोई और क्लोज फ्रेंड होता है, हम उसे बताते हैं, उसका भी कोई क्लोज फ्रेंड होता है, वो उसे बताता है और ये बातें फैलती रहती है। दिन भर में ज़रूरी नहीं सिर्फ गलत एक्सपीरियंसेस ही आपके साथ हो, अच्छी भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो जितना हो सके गलत एक्सपीरियंसेस को या गलत बातों को या बुराइयों को, नकारात्मकता को फैलाने के बजाय क्यों ना हम इन बातों को फुल स्टॉप लगाए और सिर्फ अच्छाई को शेयर करें। यही इस वीडियो बनाने का भी मकसद है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओम शांति।